अनचाही शादी में प्यार 19। मेरी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओह मतलब यह है, तुम्हारी पसंद पर जिया तुम्हारी पति की उम्र तेरे से कुछ ज्यादा नहीं लग रही है, 7-8 साल। जिया यह सुनकर उन सब की तरफ देखने लगती है, चेहरे पर मुस्कान चली जाती है। जिया उन सब की तरफ देखकर प्यार उम्र देखकर नहीं होता है। अगर प्यार उम्र, हाइट, वजन, शक्ल देखकर होने लगे तो समझ लेना वो प्यार नहीं, किसी जरूरत के लिए तुम उस पर आकर्षक हो रहे हो। इतना कहकर जिया दूसरी साइड से निकलकर जाने लगती है। वो सब लड़कियां आगे आकर माफ करना जिया, पर हमारे कहने का मतलब यह नहीं था। वो तो तुम अभी कॉलेज में हो और वो इतने बड़े हैं, इसलिए मुंह से निकल गया, पर तू मेरे से दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। जिया ना, मैं सर हिला देती है। पागल, तेरे से कौन दोस्ती तोड़ रहा है। इतना कहकर दोनों गले लग जाती है। राघव गाड़ी चला रहा था। ईशा राघव की तरफ देखकर, हम आपसे एक बात पूछे। ईशा के इतने कहने पर राघव एक नज़र ईशा की तरफ देखता है, फिर हाँ मैं सर हिला देता है। क्या माँ यह सच्चाई जानने के बाद हमें पहले जैसा प्यार नहीं करेगी? क्या हम इतने बुरे हैं या समाज ने हमें इतना बुरा बना दिया है? ईशा की आंख और गला दोनों भारी हो चुका था। ईशा आगे बोल नहीं पा रही थी। राघव समझ जाता है ईशा क्या कहना चाहती है। राघव ईशा की तरफ देखकर, ईशा जी पहले तो आप चाची की बात को भूल जाइए, जहां उनका खुद का पति जेल में है वो आपका क्या कह सकती है। दूसरी बात, आप बिल्कुल बुरी नहीं है। मेरे से पूछिए, आप 3 महीने मैंने बिताए हैं आपके साथ, रात और दिन दोनों ही। उन लोगों को आपकी एक बुराई दिख रही है, पर आपका टैलेंट कभी नहीं देखा है, इसलिए आप बिना लोगों की बात को घोर किए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ईशा कुछ नहीं कहती है। वो राघव की तरफ ही देखती है, जो कितने शांत तरीके से उसे समझा रहा था। अवी की तरह उसे दोषी नहीं बता रहा था। ईशा खिड़की से बाहर देखने लगती है। आशा जी मधु जी के कमरे की तरफ जाती है। मधु जी का कमरे का दरवाजा खुला ही था। मधु जी अपने कान पर फोन लगाए इधर उधर घूम रही थी। आशा जी गुस्से से उनके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। मधु जी की नज़र उस तरफ पड़ती है। आशा जी को गुस्से में देखकर वो समझ जाती है आज उनकी खैर नहीं है। मधु जी का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। आशा जी कमरे में आकर दरवाजा बंद करके अपने कदम मधु जी की तरफ बढ़ा रही थी। मधु जी अपने कदम पीछे ले रही थी। मधु जी का चेहरे की सभी स्माइल चली जाती है। आशा जी मधु जी की तरफ आकर, मधु आज तूने अच्छा नहीं किया है। किसने कहा तुम्हें ईशा के साथ बचपन में यह सब हुआ था, जो बता। मधु जी आशा जी की बात सुनकर डर जाती है। भाभी, भाभी सा वो ईशा के पड़ोस में रहने वाली एक औरत हमें मिली थी, पर भाभी सा हिमा की कसम हम उसे नहीं जानते हैं। वो औरत हमें पार्लर के पास मिली थी। वो हमारी तरफ आकर कहती है आप गर्ग परिवार से है ए ना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। तो वो आगे बोली आपके परिवार में अभी आपकी बहू आई है ना, ईशा नाम की। मैंने यह सुनकर फिर हाँ मैं सर हिला दिया था। वो आगे बोलना शुरू हो गई, आपने ऐसी लड़की को अपनी घर की बहू बना ली जिस लड़की की इज्जत उसके बचपन में ही चली गई थी, और यह भी नहीं पता वो किसका गंदा खून है। भाभी सा विश्वास कीजिए हमारा हमने कुछ नहीं किया है, सच में। मधु जी अपने गले में हाथ रखकर कहती है। आशा जी मधु जी की तरफ देखकर, तो तुमने इस बात की कमजोरी समझकर ईशा पर वार करना शुरू कर दिया था। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? तेरी बेटी की भलाई की बात करने आई थी कल, फिर क्यों तूने उसे उल्टा सीधा बोला? मधु जी रोते हुए हाथ जोड़कर आशा जी के सामने खड़ी हो जाती है। माफ कर दीजिए भाभी सा प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आशा जी मधु जी की तरफ देखकर, मधु इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, पर अगली बार तुम्हारी वजह से अगर ईशा और राघव को कोई परेशानी हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मधु जी हाँ मैं सर हिला देती है।
आशा जी उनके कमरे से निकलकर घर से बाहर आकर कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार को एनजीओ की तरफ मोड़ लेता है। ईशा और राघव कॉलेज पहुंच जाते हैं। ईशा कार से उतरने लगती है। राघव उसे आवाज देता है, ईशा जी। ईशा पीछे मुड़कर देखती है। राघव अपना दोनों अंगूठा दिखाता हुआ ऑल द बेस्ट अपना पूरा ध्यान पेपर पर देना, बाकी चीजों को सिर्फ 3 घंटे के लिए दूर कर देना। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। ममता जी और अनीता जी फटाफट काम निपटा रहे थे। आज उन्हें मार्केट जाना था तो सोच रहे थे रमा जी को भी साथ लेकर चले, इसलिए ममता जी रमा को फोन करने लगती है। ईशा कॉलेज के अंदर आती है। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, पर उसे एक बात अच्छी लगी, राघव उसके हर मुश्किल में साथ खड़ा है। राहुल ऑफिस के बाहर अपने बाइक पार्किंग लगाकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। अंजलि ऑफिस में पहले से आई हुई थी। अंजलि ने अपने पैरों से ऊपर स्कर्ट पहना था, रेड कलर, ऊपर रेड कलर का शॉर्ट टॉप हुआ था। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।